वेलकम टू शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी की एक नई क्लासिफिकेशन जो कि है ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जी हाँ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जितनी भी जो है कह सकते हैं डिसीजेस होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनके लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो हमारी क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्रग से, वो है ड्रग फॉर कफ। कफ आपको पता है कि कफ कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट कफ एंड ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी और गीली खांसी। तो यहाँ पे वेट कफ यानी होता है गीली खांसी एंड ड्राई यानी होता है सूखी खांसी। तो इन दोनों ही खांसी में अलग अलग, इन दोनों ही कफ में अलग अलग ड्रग यूज की जाती हैं। तो उन दोनों ही ड्रग में कुछ अलग कैटेगरीज में रखा गया है उन ड्रग को। तो हम सारी ही एक एक करके पढ़ेंगे, विद ट्रिक पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है स्टार वाली जितनी भी ड्रग हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्टार लगे हुए हैं छोटे छोटे से रेड कलर से। तो ये स्टार वाली ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको मेंशन कर दूंगी, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक कर दिया है। तो आप लोग भी इम्पॉर्टेंट ड्रग जरूर से टिक कर लेना, क्योंकि इनके क्या रहते हैं, ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। कई बार आ चुकी होती हैं ये ड्रग, तो आपको ये ड्रग बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हमारी ड्रग फॉर कफ। यहाँ पे ड्रग फॉर कफ में सबसे पहले जो कैटेगरी रखी गई है जो लोकल एक्शन देती है। लोकल एक्शन जब आपको नॉर्मली कफ होता है, खांसी होती है, यहाँ पे ड्राई या वेट कफ की बात नहीं कर रहे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब को लोकल एक्शन प्रोवाइड करने के लिए ड्रग दी जाती हैं, लाइक आपका हो गया लोजेंजेस, सायरप, ग्लिसरीन, लिक्योराइज, ये सारी ही जो हैं फेरिंगल डिमलसेंट में आती हैं। फेरिंगल डिमलसेंट में ये ड्रग रखी गई हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो फेरिंगल डिमलसेंट होते हैं वो लोकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं कफ के केस में, ठीक है। और इनमें कौन कौन से जो है ड्रग आती हैं, लाइक आपका लोजेंजेस, सायरप, ग्लिसरीन एंड लिक्योराइज। या हो गया यहाँ पे चार ही चीजें हैं। अब ये ट्रिक से कर लेते हैं। ट्रिक क्या है कि लो, लिक्योर, सायरप, ग्लिसरीन। हम क्या बोल रहे हैं, जब भी कफ होगा तो लोकल एक्शन के लिए हम क्या देंगे, लो, लिक्योर, सायरप, जिसमें कि ग्लिसरीन है। अब आपको पता होगा सायरप, जो बच्चों की सायरप आती है, छोटे छोटे चिल्ड्रंस की सायरप आती है, वो मीठी होती है ज्यादातर टेस्ट में। तो यहाँ पे स्वीट टेस्ट है, इसलिए हमने ग्लिसरीन जो यहाँ पे है इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ग्लिसरीन का टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है। तो यहाँ पे लो, लिक्योर, सायरप, जिसमें क्या है ग्लिसरीन। तो लो से आएगा लोजेंजेस, लिक्योर से आएगा लिक्योराइज, सायरप से ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है सायरप ही होगा, ग्लिसरीन से ग्लिसरीन। तो ये क्या देंगे, लोकल एक्शन देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक्स। जी हाँ, एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक। यहाँ पे बात करते हैं ये किस टाइप के कफ के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट, जिनको म्यूकोकाइनेटिक भी बोला जाता है, ये वेट कफ यानी कि गीली खांसी जो होती है वहां पे यूज किए जाती हैं ये ड्रग। तो वेट कफ के लिए अगर आपको पूछे ना, ऐसा आपके क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं होगा, या आप लोग नोट कर लेना कि वेट कफ के लिए कौन सी यूज करते हैं, ड्राई कफ के लिए कौन सी यूज करते हैं। तो वेट कफ के लिए तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक में सिक्रेशन एनहांसर जो हैं आपके वेट कफ में यूज किए जाएंगे। तो ये चीज आप अच्छे से याद करना, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी की। तो सबसे पहले सिक्रेसर जो है, सिक्रेशन एनहांसर। तो एनहांसर यानी क्या होता है, बढ़ाना, सिक्रेशन को बढ़ा रही है ये ड्रग। यानी जो आपको कफ आ रहा है, जो आपको वेट कफ हो रहा है, उसको बढ़ाएंगी, ठीक है, उसको बढ़ा के उसको बाहर निकालेंगे आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से उस चीज को। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, टोलुवाल्सम, ग्वाफेनिसिन एंड वसाका, ये सारी ही जो ड्रग हैं वो यूज की जाती हैं आपके एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक्स में, ठीक है, काय के लिए, सिक्रेशन एनहांसर के लिए। अब एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको कौन कौन सी ड्रग हैं जो वेट कफ यानी कि सिक्रेशन को एनहांस करने के लिए यूज की जाएंगी। पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, टोलुवाल्सम, ग्वाफेनिसिन एंड वसाका। अब यहाँ पे तीन ड्रग तो जो है वो आपकी नेचुरली ड्रग हैं, जो आपके फार्माकोग्नोसी में आपको मिल जाएंगी। एक तो टोलुवाल्सम हो गया, ग्वाफेनिसिन हो गई एंड वसाका। वसाका आपका जो है
वो आता है अल्कोलॉइड में। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है, आपको ट्रिक क्या है इस चीज की। तो यहाँ पे ट्रिक देखिए, ट्रिक है पॉट में, ठीक है, पॉट में सिट्रेट आयोडाइड रखा है, ठीक है, कोई भी फ्लावर पॉट होता है तो उसमें क्या रखा है, यहाँ पे फ्लावर की जगह सिट्रेट आयोडाइड रखा है। और क्या कर रहा है, सिट्रेट आयोडाइड रखा है। अमन ने कल गोवा में टोलू के बाल के ऊपर क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम सिट्रेट आयोडाइड अमन ने कल गोवा में टोलू के बाल के ऊपर डाल दिया, जिसमें से बास आ रही है तो वसाका। यहाँ पे पोटेशियम यानी होता है पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। अमन कल यानी होता है अमोनियम क्लोराइड, गुआ यानी होता है गुआफेनेसिन, टोलू वाल्सम, टोल वाल यानी कि टोलू वाल्सम, और वास यानी वसाका। तो ये सारी ही ड्रग यहाँ पे कंप्लीट होती है सिक्रेशन एनहांसर में। यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कैटेगरी है म्यूकोलाइटिक। लाइटिक यानी होता है तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, म्यूकस को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, म्यूकस को तोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे म्यूकोलाइटिक ड्रग जो होती हैं वो है एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। तो हम इस चीज को कैसे याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही ड्रग हैं एंड लास्ट की अगर आप 2 देखो तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन जो है सिमिलर ड्रग है। सिस्टीन सिस्टीन ग्रुप दोनों ही ड्रग में आएगा, जब आप इसकी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो दोनों ही ड्रग में सिस्टीन ग्रुप मेंशन होगा। तो यहाँ पे एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन आसानी से आप याद कर सकते हो विदाउट ट्रिक। अगर ट्रिक चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि म्यूकोलाइटिक में क्या होता है, एम्ब्रो एसी को, एसी सिस को कार में ले जा रहे हैं, एम्ब्रो एसी सिस को कार में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिस्टीन, अब वैसे भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो ऐसे भी देख सकते हो। एम यानी होता है एम्ब्रोक्सोल, ब्रो यानी होता है ब्रोमहेक्सिन, एसी होता है एसिटाइलसिस्टीन, कार यानी होता है कार्बोसिस्टीन। एसिसिस दोनों ही में सिस आ जाएगा, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। यहाँ पे म्यूकोलाइटिक ड्रग भी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट जो है हमारी, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैटेगरी जो है आपकी वो है एंटीटेसिव कफ सप्रेसेंट। तो यहाँ पे ये जो एंटीटेसिव हैं वो क्या कर रहे हैं, कफ सेंटर को सप्रेस्ड करने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो कफ बन रहा है खांसी में अब वो कफ नहीं बनेगा, यानी कि सूखी खांसी चलेगी। इसलिए ये बोला जाता है कि एंटीटेसिव को ड्राई कफ में यूज किया जाता है। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए यूज किया जाता है, ताकि ये कफ को सुखा दे, उसको कफ को बिल्कुल खत्म करने का काम कर देते हैं कफ सेंटर को सप्रेस करके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है ओपोइड। ओपोइड में 3 ही ड्रग आती हैं, फर्स्ट इज पोलकोडिन, इथाइल मॉर्फिन एंड कोडिन। अब मैं आपको बता दूं कैसे याद करना है। तो ट्रिक इज ओपोइड का पैक बनाते हैं, पैक। तो यहाँ पे पी यानी पोलकोडिन, इथाइल मॉर्फिन एंड कोडिन, ये हो गया पैक। पैक ओपोइड का बनाते हैं। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टार मैंने लगाए हैं रेड कलर से, स्टार यानी कि ये ड्रग क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। ये ड्रग आपको अच्छे से याद करना है। अब नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करते हैं। ओपोइड का पैक बना लिया, अब नॉन ओपोइड के साथ क्या कर रहे हैं। तो नॉन ओपोइड में 3 ही ड्रग आती हैं, फर्स्ट इज नोस्कैपेन, डेक्स्ट्रोमेथोफेन एंड क्लोफेडिएनॉल। ये 3 ही ड्रग हैं जो नॉन ओपोइड में आती हैं, नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथोफेन एंड क्लोफेडिएनॉल। अब नॉन ओपोइड की ट्रिक है कि नॉन ओपोइड हम किनको दे रहे हैं, एनडीसी वालों को दे रहे हैं, एनडीसी वालों को दे रहे हैं। तो एन नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथोफेन, डी एंड सी यानी क्लोफेडिएनॉल। ये नॉन ओपोइड भी आपका जो है खत्म हो गया। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। एंटीटेसिव में थर्ड कैटेगरी इज एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन में कौन कौन सी ड्रग आती है। तो यहाँ पे अगेन 3 ड्रग जो हैं मेंशन की गई हैं एंटीहिस्टामिन्स में। ड्रग इज डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लोफेनिरामाइन एंड प्रोमेथाजीन। ये आपने देखा होगा, ये ड्रग हमने पढ़ी थी एंटीहिस्टामिन जो हमने पढ़े थे, एंटीहिस्टामिन फर्स्ट एंटागोनिस्ट, वहां पे ये ड्रग थी, इसलिए कैटेगरी का नाम भी है कि ये एंटीहिस्टामिन की ड्रग है। तो यहाँ पे 3 ही ड्रग हैं। ट्रिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप ट्रिक देखोगे तो ट्रिक क्या है, एंटीहिस्टामिन किसको दे रहे हैं, एंटीहिस्टामिन हम डीसीपी को दे रहे हैं, डीसीपी। यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बोल दिया है कि जो एंटीहिस्टामिन है वो डीसीपी को दिया गया है। तो डीसीपी यानी होता है, डी यानी होता है डाइफेनहाइड्रामाइन, सी यानी होता है क्लोरफेनिरामाइन एंड पी यानी होता है प्रोमेथाजीन।
ये होता है एंटीहिस्टामिन की ड्रग होती है जो टीसीपी को हमने दे दी। अब बात करते हैं पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंटिसाइजर। ये जो है एंटीटसिव की लास्ट कैटेगरी है। तो पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंटिसाइजर में जो ड्रग आती है वो एक ही ड्रग होती है और वो ड्रग है प्रेनॉक्सडायाजीन। ये ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन आप इसको जो है स्टार लगा दिया है मैंने, आप भी लगा लीजिएगा। पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंटिसाइजर में एक ही ड्रग आती है, वो है प्रेनॉक्सडायाजीन एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रिक कैसे याद करोगे। तो यहाँ पे ट्रिक देखो, ट्रिक है पल में रिसेप्टर प्री हो जाता है, पल में रिसेप्टर प्री हो जाता है तो पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंटिसाइजर में ड्रग है प्रेनॉक्सडायाजीन। ठीक है, प्रेनॉक्सडायाजीन। लास्ट कैटेगरी आपकी यहाँ पे आती है एडजुवेंट एंटीटसिव। एडजुवेंट एंटीटसिव में फर्स्ट कैटेगरी इज ब्रोंकोडायलेटर। इसमें और कोई सी कैटेगरी नहीं है, यही कैटेगरी आएगी। ब्रोंकोडायलेटर यानी ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो होती है, दो ही ड्रग होती है, सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। अब ये जो आपने पढ़े हैं ना ब्रोंकोडायलेटर, ये सल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन, ये आपको वहां पे भी मिल जाएंगे, ऑटोकोइड्स में आपको एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग्स में भी मिल जाएंगे। तो जहां भी ये ड्रग आएंगे ना सल्ब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन, तो ये आपको हमेशा पढ़ने, ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको याद होंगे। तो ट्रिक क्या है, एडजस्ट कर रहा है ब्रोन को सल्टर में। ठीक है, ब्रोन को सल्टर में, सल्टर यानी सल यानी सल्ब्यूटामोल और टर यानी टर्ब्यूटालिन, एडजस्ट यानी एडजुवेंट एंटीटसिव, ब्रोन को यानी ब्रोंको डायलेटर्स, सल्टर यानी सल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। यहाँ पे ये जो है आपकी सारी ही ड्रग जो कि ड्रग फॉर कफ के लिए हमें पढ़नी थी, चाहे वो वेट कफ हो, ड्राई कफ हो, लोकल एक्शन के लिए ड्रग पढ़ी, हमने सारी ही ड्रग यहाँ पे कवर कर ली है। इसके अलावा कोई ड्रग आपको नहीं पढ़नी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।